जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन सीरीज। उसमें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की रिवीजन। हम लोग प्रयास करेंगे कि छोटी छोटे वीडियो के माध्यम से पॉलिटी की रिवीजन कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज संविधान। शासन चलाने के लिए, देश या राज्य की शासन कैसे चले, उसके लिए जिस किताब की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संविधान कहते हैं, जिसे हम लोग पॉलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस किताब के अंतर्गत कुछ लेसन आते हैं जिन्हें हम लोग भाग कहते हैं। इनकी कुल संख्या 22 है। अगर इसमें हम लोग ABCD को कंसीडर करें, ABCD को ले तो कुल भागों की संख्या 25 होती है, और ऐसे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो केवल 22 भाग होंगे। और ये इन भागों के अंतर्गत कुछ टॉपिकें हैं जिन्हें हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। तो संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। तो आज आइए हम लोग आज पहले भाग को शुरू करते हैं। तो भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत पहले अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद एक में यह प्रावधान है, इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात कही गई है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा जाएगा। और तीसरी बात है कि भारत के क्षेत्रों की बंटवारा कैसे करें। तो जो क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र जो विकसित होंगे उन्हें हम लोग राज्य घोषित किए, और जो छोटे छोटे क्षेत्र जो विकसित होंगे वो केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और इसमें एक तीसरा पॉइंट है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र की संख्या अभी 0 है। अर्जित क्षेत्र वैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का किसी विदेशी देश से युद्ध हो गया और उस युद्ध में भारत ने कोई जगह जीत ली, तो उसे रखने के लिए एक स्थान दिया गया है संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत अर्जित क्षेत्र। तो वहाँ पे उसे रखेंगे। तो इस तरह मेरा अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो ये थे अनुच्छेद 2, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में यह है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पे भारत के किसी भी राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे MP से छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। UP से उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया था। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 3। इसमें यह प्रावधान था कि भारत के अंदर किसी भी राज्यों को नाम और सीमाओं क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं। अब आइए भाग 1 के अंतर्गत हम लोग अंतिम अनुच्छेद को देखेंगे। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में है कि अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, और इस विधेयक को लागू करने के लिए साधारण बहुमत 50% की आवश्यकता होती है, ना कि विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के लिए 66% की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे साधारण बहुमत से हम लोग पास करा सकते हैं। और इस विधेयक पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। तो ये थे हमारे भाग 1 जो ख़त्म हुए। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।